हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। कल थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास हमारी नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर देखिए, आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में यहाँ पर हमको जो गिवन रहेगा, यहाँ पर कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन विथ फॉलोइंग डाटा। कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन है, ये फॉलोइंग डेटा के साथ हमको दी रहेगी। पहला हमको दिया रहेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल, डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, पहला पॉइंट। दूसरा दिया रहेगा एंगल विच द नॉर्मल मेक्स with positive direction of x axis। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अगर नॉन वर्टिकल लाइन है तो वो हमें उस पर दो इंफॉर्मेशन दी रही होगी। एक तो जो लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी रहेगी, यहाँ पर मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन ये हो सकती है, नॉन वर्टिकल लाइन में ऐसे हो सकती है, नॉन वर्टिकल लाइन हमारी ऐसे हो सकती है, या नॉन वर्टिकल लाइन हमारी यहाँ पर ऐसे हो सकती है। कैसे हो सकती है भैया? ऐसे हो सकती है। कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर इसके जो लेंथ है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिया रहेगा p, मान लीजिए यहाँ पर से कह दीजिए p। हमने यहाँ पर इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से p गिवन रहेगा, और ये नॉर्मल जो है ये x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल जितना सबटेंड कर रहा है वो एंगल दिया रहेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे ओमेगा कह देते हैं। तो यहाँ पर ये ओमेगा है और ये जो नॉर्मल है इसको OA कह देते हैं हम। लाइन L है और ये नॉर्मल इसकी डिस्टेंस p है ओरिजिन से, OA। यहाँ पर भी ये OA है, OA ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस p है। यहाँ पर भी ये p और ये A, OA। ठीक है, हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको बताया है कि लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और लाइन का स्लोप चाहिए। तो लाइन पर एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर AM, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी हम लोग क्या कर दें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें AM। यहाँ पर भी हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें AM, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें AM। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर A से गिरा दिए। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रायंगल AMO को आप लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन ओमेगा लगाएं, साइन ओमेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो AM अपॉन हाइपोटेनस P है। तो यहाँ से जो AM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी P साइन ओमेगा। सिमिलरली अगर इसमें हम लोग कॉस ओमेगा लगाएं, यहीं पर कॉस ओमेगा, तो कॉस ओमेगा आप लोग कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, OM बेस है और हाइपोटेनस P है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से P कॉस ओमेगा जो आ गया वो OM के बराबर आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए, जो
ओ एम डिस्टेंस है वो पी कॉस ओमेगा है और ए एम जो डिस्टेंस है पी साइन ओमेगा है। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी कॉस ओमेगा और ये पी साइन ओमेगा। क्लियर है भैया, ये हमारे पास पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो लाइन पे तो एक पॉइंट हमको मिल गया, अब लाइन का स्लोप निकालेंगे। सिमिलरली इसमें भी हम सभी केसेस में अगर यहाँ पर इस ए का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मीन्स लाइन पर कोई पॉइंट लेंगे, तो पी कॉस ओमेगा साइन ओमेगा आ जाएगा। देख लीजिए, मैं इसको भी बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये डिस्टेंस जो है माइनस में होगी क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये आपका ओ एम माइनस का ओ एम। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉस ओमेगा लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ये ओमेगा एंगल है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ये ओमेगा एंगल है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन से ओमेगा एंगल है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये ओमेगा है, तो इस एंगल के बारे में क्या विचार है आपका, ये 180 माइनस ओमेगा। ठीक, ये 180 माइनस ओमेगा, तो यहाँ पर हम कॉस 180 माइनस ओमेगा लगाएंगे। क्या, कॉस 180 माइनस ओमेगा। तो कॉस 180 माइनस ओमेगा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपो, यानी कि माइनस का ओ एम अपॉन हाइपोटेनस एफ पी। तो कॉस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस माइनस का कॉस ओमेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ाया है ये ए एस टी और सी, यहाँ पर क्या होगा, साइन पॉजिटिव और उसका भाई जो होता है कॉसेक, साइन और कॉसेक दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो यहाँ पर ये होता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस ओमेगा के बराबर, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस, इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ, और ये इससे खत्म हो गया माइनस माइनस। तो यहाँ से ओ एम क्या आ गया, पी कॉस ओमेगा आ गया, ओ एम पी कॉस ओमेगा आ गया। सिमिलरली अगर हम ए एम अपॉन क्या कर दें, साइन ओमेगा लगा दें, साइन 180 माइनस ओमेगा, तो परपेंडिकुलर ए एम अपॉन हाइपोटेनस पी। साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पर इसको भी देखिए, ये साइन है, यहाँ पर ए एस टी सी, तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, चेंज तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा साइन ओमेगा, और ये ए एम अपॉन पी। तो यहाँ से जो ए एम आ गया हमारे पास पी साइन ओमेगा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इन सभी केसों में अगर कोऑर्डिनेट ए फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट ए फाइंड आउट करेंगे, तो सब में हम लोग क्या पाएंगे, पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा। ए का कोऑर्डिनेट जो होगा हमारे पास सब में पी कॉस ओमेगा और ये पी साइन ओमेगा, इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लाइन पे एक पॉइंट तो हमें मिल गया, यहाँ पर लाइन पे हमको एक पॉइंट तो मिल गया, अब हमको लाइन का चाहिए स्लोप। तो लाइन का स्लोप अगर हम लोग निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो पॉइंट तो हमने निकाल दिया लाइन पे, अब हमको चाहिए स्लोप। क्या चाहिए, स्लोप। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, जो ओ ए है मीन्स नॉर्मल, ओ ए ये जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर है लाइन एल पर, ये गिवन ही है। तो क्लियरली गिवन दैट, हमें जो गिवन है क्या दिया है, गिवन दैट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पर जो ओ ए है इसका स्लोप मान लेते हैं m1, इसका स्लोप m1 मान लेते हैं ओ ए का, और इसका स्लोप लाइन इसका मान लेते हैं लाइन का स्लोप m2। तो लेट, तो ओ ए परपेंडिकुलर है किसके, लाइन एल के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप, हमने क्या बताया कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर दिखाना हो, परपेंडिकुलरिटी के केस में कोई भी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ओ ए और लाइन एल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ ओ ए हमने कहा m1 है, चलिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, लाइन एल का स्लोप m2, तो यहाँ से m2 कितना आ जाएगा, -1 अपॉन m1। अब m1 इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा भैया, जो m1 हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, tan ओमेगा,
यानी कि कितना हो जाएगा tan ओमेगा की वैल्यू, ये p sin ओमेगा, यानी कि आप कह सकते हैं sin ओमेगा अपॉन cos ओमेगा, ठीक है। ये p sin ओमेगा अपॉन p cos ओमेगा होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो m1 जो आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा sin ओमेगा अपॉन cos ओमेगा। तो यहाँ पर हम m2 निकालना है, तो m2 इज इक्वल टू ये -1 अपॉन m1 हमारे पास है sin ओमेगा अपॉन cos ओमेगा, तो ये क्या आ गया माइनस cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब इस लाइन का स्लोप आ गया, किस लाइन का, लाइन L का स्लोप यहाँ पर आ गया। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप और पॉइंट, तो यहाँ पर देयरफॉर क्या करेंगे हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, कितना गंदा, therefore required equation of line, therefore required equation of line passing through पॉइंट ए से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट है p cos ओमेगा कॉमा p sin ओमेगा विथ स्लोप कितना हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, ठीक है। और ऐसी लाइन के इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट से पास करती है, मान लीजिए पॉइंट x1 y1 से लाइन पास कर रही है, इसका स्लोप है m, तो इस लाइन के इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विथ स्लोप दिस इज, ठीक, क्या हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है p साइन ओमेगा और इसका जो स्लोप है माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है p कॉस ओमेगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, ये हो जाएगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस x कॉस ओमेगा और ये माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा, इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो हो जाएगा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा p कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस p साइन स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा p कॉमन कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गया x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है। यहाँ पर ये x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, ये जिस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p है और उसका जो नॉर्मल है ओमेगा एंगल सब्टेंड कर रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो उस लाइन के इक्वेशन x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the normal makes 15 degree with the positive direction of x axis। उस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट है और उसका जो नॉर्मल है वो सब्टेंड करता है कितना डिग्री एंगल 15 डिग्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is in a whose
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from origin is 4 यूनिट। कितना दिया है? 4 यूनिट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from origin is 4 units and the normal to the line makes 15 degree with positive direction of x एक्सिस। ठीक है भैया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose perpendicular distance from origin is 4 units and the normal to the line makes 15 degree with the positive direction of x axis। क्वेश्चन है हमारे पास कि उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट है, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास 4 है, और इसका ये जो नॉर्मल है ओमेगा वो 15 डिग्री बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? देयरफॉर सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? x cos ओमेगा प्लस p sin ओमेगा इज इक्वल टू p x cos 15 डिग्री प्लस y x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा होगा, y sin ओमेगा इज इक्वल टू p x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू p की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर cos 15 और sin 15 की वैल्यू हम आपको बता दें। cos 15 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3 + 1/2 और sin 15 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है? √3 - 1/2। देख लीजिए ये कैसे आता है बता दूं थोड़ा सा। यहाँ पर अगर sin 15 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 45 - 30 डिग्री, और sin a - b का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है भैया, तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और ये sin 30 है, यहाँ पर sin 30 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करिए, ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, और आगे इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 2√2 ये √3 - 1, ये sin 15 की वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, तो sin 15 की वैल्यू √3 - 1/2√2। सिमिलरली आप लोग cos 45 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। मैं cos a - b का फॉर्मूला बता दूँ, इसको आप कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे? cos 15 की वैल्यू cos 45 क्या करेंगे? cos 45 - 30 ये करेंगे यहाँ पर। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये cos a - b का फॉर्मूला cos a cos b cos b प्लस sin a और sin b। ठीक है, ये आप लोग रख के कर देंगे तो हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा। चलिए रख देते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/कितना √2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 45 1/√2 sin 30 हाफ। तो ये क्या हो गया भैया? √3 + 1/2√2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। x cos 45 की वैल्यू √3 + 1/2√2 प्लस y sin 15 की वैल्यू √3 - 1/2√2 इज इक्वल टू 4, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2√2 एलसीएम, ये हो जाएगा हमारे पास x √3 + 1 प्लस y और ये √3 - 1 इज इक्वल टू 4, और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x √3 + 1 प्लस y √3 - 1 इज इक्वल टू 8√2 मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो गया।
ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बिल्कुल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट एक्सेस whose sum is 1 and product is -6 respectively। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन कहाँ गया क्वेश्चन, find the equation of line which cut off intercept on the axis। क्वेश्चन है हमारे पास, find the equation of line which cuts off the intercept on the axis whose sum is 1, whose sum and product is 1 and -6 respectively। ठीक है भैया, हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस whose sum एंड प्रोडक्ट इज 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। तो कोई लाइन है जो इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है यहाँ पर, यानी कि एक्स एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कर रही है ए, वाई पे इंटरसेप्ट कर रही है लाइन हमारी बी। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो लेट कर लीजिए, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है तो क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट इन दोनों का सम मीन्स दोनों के इंटरसेप्ट का सम कितना है 1 और इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट कितना है -6, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और ए बी की वैल्यू -6 दिया है। कभी भी ऐसा इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए है a प्लस बी और ए बी, तो पहले a माइनस बी आप निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी निकालेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है भैया, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग ये आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 -4 ए बी की वैल्यू -6, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 24 कितना हो गया 25। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी √25 इक्वल टू +-5। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया भैया, +-5 आ गया, +-5 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ a प्लस बी जो है हमारे पास, सॉरी a माइनस बी की वैल्यू एक बार प्लस में ले लें, इफ़ a माइनस बी +5 हो जाए और a प्लस बी तो 1 ही रहेगा। इन दोनों को हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें एक बार, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a और ये 6, ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इन्हीं इक्वेशन को एक बार घटा दें, तो जब घटाएंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखिए a में से a गया तो ख़त्म हो जाएगा, और -b माइनस का 2b और ये 4 हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ पर भैया -2 आ गई। क्लियर है। केस सेकंड में ऐसा, अगर a माइनस बी जो होता हमारा माइनस में होता, तो a प्लस बी जो होती हमारे पास 1 होती। इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए, तो 2a, b से b ख़त्म, -4 और -5 और 1 -4, a की वैल्यू यहाँ से -2 आ गई।
और एक बार इन दोनों को हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये -2b और ये माइनस का 6, तो b की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। तो इस केस में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई ए की वैल्यू है 3 प्लस y बाई बी की वैल्यू है -2 = 1, ये आ गई। और इस केस में जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x बाई ए की वैल्यू -2 प्लस y बाई बी की वैल्यू 3 = 1। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। इसको आप लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और आगे क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो गया, 2x और ये 3y प्लस 3y नहीं -3y है, ये -3y = 6, ये हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 3x और ये 2y = 6, ठीक है। ये हो जाएगा, फर्दर आप मल्टीप्लाई करवा दें माइनस से, तो 3x माइनस 2y = -6। तो ये उस लाइन का इक्वेशन हो गया हमारे पास, ठीक है भैया। चलिए अब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन और हाउ टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। यहाँ पर कोई भी अगर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमको दी रहेगी तो उससे हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में कैसे कैसे रिड्यूस करेंगे, भाई इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लाइन को लाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन कैसे लाएंगे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन यहाँ पर कैसे लाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, चलिए देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई भी लाइन अगर ax प्लस बी वाई और प्लस सी = 0, इस फॉर्म में कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा हुआ है तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जहाँ पर a, b और c क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। और यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया, a एंड b बोथ साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी 0। ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों 0 हो जाएंगे भैया, ये भी 0 ए भी 0, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, दोनों में से एक कोई 0 हो सकता है। तो देखिए इफ़ ए = 0, अगर ए 0 हो जाए तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस सी = 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू -c/b, यानी कि जब a 0 हो जाएगा तो ये लाइन जो होगी हमारी क्या हो सकती है, यहाँ से y की वैल्यू -c/b, यानी कि a 0 होने का मतलब है कि ये लाइन हमारी x एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और अगर a और c दोनों 0 हो जाते, a भी 0 हो जाता इफ a = 0 एंड c = 0, a और c दोनों 0 हो जाएंगे तो यहाँ से बी वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 0। तो ये लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये x एक्सिस का इक्वेशन होता है, ये x एक्सिस हो जाएगी, तभी y = 0 क्या हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। और y = -c/b, यानी a केवल a 0 होगा तो लाइन x एक्सिस के हमारे क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। इफ़ b = 0,
अगर बी जीरो हो जाए तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स प्लस सी इज इक्वस टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, माइनस सी बाई ए। माइनस सी बाई ए का मतलब ये एक्स इज इक्वस टू माइनस सी बाई ए, ये है हमारे पास। ये लाइन हमारी किसके पैरेलल हो गई, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन हो गई। इफ ए भी जीरो हो, सॉरी बी भी जीरो हो एंड सी भी जीरो हो, दोनों जीरो हो, तो यहाँ से ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन किसकी इक्वेशन हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा। ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हाउ टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन इन वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन। तो सबसे पहला है हमारे पास कि हम लोग जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर हम सबसे पहला फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करने जा रहे हैं लाइन को। टू रिड्यूस इन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू रिड्यूस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन हम लोग क्या पढ़े हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m क्या होता था, स्लोप होता था, और c क्या होता था, y इंटरसेप्ट होता था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम इस फॉर्म में लाएँ, कैसे लाएंगे, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स और ये माइनस का सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। क्लियर है। तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई लाइन। क्लियर है। यहाँ पर देखिए प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि b जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो, b यहाँ पर भैया जीरो ना हो, क्योंकि b जैसे ही जीरो होगा, देखिए बताते हैं। पहले ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इसका स्लोप हो जाएगा m की वैल्यू माइनस ए बाई बी हो जाएगी, अगर b जीरो नहीं है तो। एंड y इंटरसेप्ट जो होगा, y इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई बी। ठीक, और यहाँ से अगर b जीरो हो जाएगा, इफ b जीरो हो गया, अगर b जीरो हो गया तो ये लाइन कैसे लिखी जाएगी भैया, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये लाइन का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, और x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए कैसी लाइन का इक्वेशन है, ये है माइनस सी बाई ए। इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस में कुछ इंटरसेप्ट ही नहीं करेगी ये लाइन। तो ये तो हमारा y इंटरसेप्ट फॉर्म था, तो ये लाइन क्या है, इंटरसेप्ट ही नहीं करेगी। ये लाइन x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए हो जाएगा। इस केस में लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि ये लाइन जो हो गई हमारे पास कैसी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन हो गई। और वर्टिकल लाइन का भैया हम लोग स्लोप क्या पढ़े हैं, नॉट डिफाइन, अनडिफाइंड। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन यानी कि इफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो स्लोप इज अनडिफाइन होगा। स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए b अगर जीरो कर देंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन जीरो, अनडिफाइन। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, देख ही रहे हैं आप लोग। और वर्टिकल लाइन का स्लोप हम लोग ने देखा ही है कि क्या होता है, अनडिफाइन होता है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री सबटेंड करती है और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइन होती है। क्लियर है। उसके बाद हाउ टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग लाएंगे, यहाँ पर कोई भी लाइन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। मीन्स जो एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट होता है ए और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट होता है बी। टू रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये होता है जो कि लाइन एक्स पर ए इंटरसेप्ट करेगी
और y पे b इंटरसेप्ट करेगी। तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए हमको, और यहाँ से हम लोग इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं इसको 1 बनाना है भैया। तो 1 कैसे बनाएंगे, बोथ साइड माइनस सी से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, बोथ साइड ऑन डिवाइडिंग बाई माइनस सी बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से माइनस सी बाई ए हो जाएगी और प्लस y बाई ये माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रोवाइडेड क्या होगा कंडीशन कि c डज नॉट इक्वल टू 0। भैया जैसे ही ये c 0 होगा तो ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, c डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ज़रा ध्यान दीजिए, अगर c 0 हो जाए तो क्या होगा, इफ़ c इज इक्वल टू 0, तो ये तो c डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऐसे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन आ चुकी है। यहाँ पे ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहाँ पर a की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस सी बाई ए है, और इस b की वैल्यू माइनस सी बाई बी है। जब c डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसा है, इफ़ c 0 हो जाए तो क्या होगा, इफ़ c इज इक्वल टू 0, c क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर c 0 हो जाएगा तो लाइन हमारी कैसे हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। बताइए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये ऐसी लाइन है जो कि क्या करती है भैया, ओरिजिन से पास करती है। तो जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी वो इंटरसेप्ट ही नहीं करेगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो इसका मतलब देयर इज नो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, नो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। क्लियर है। अब एक फॉर्म और है, हाउ टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, हाउ टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक लेक्चर और थोड़ा सा होगा, थ्योरी ख़त्म, फिर हम लोग सारे क्वेश्चन इसे लगाएंगे। तो देखिए, हाउ टू रिड्यूस या रिड्यूसिंग, टू रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म। ये हमारे पास कोई लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कोई लाइन है, इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में लाइन के इक्वेशन क्या पढ़े हैं, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ये ऐसी लाइन का इक्वेशन जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होती है, पी, और ये नॉर्मल उसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ओमेगा एंगल यहाँ पर ये बनाता है। तो उस लाइन का इक्वेशन एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, ये दोनों लाइन सेम लाइन को अगर रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, तो यहाँ से ए और ये कॉस ओमेगा, हम क्या करते हैं यहाँ से ए अपॉन जो कॉस ओमेगा होगा किसके बराबर हो जाएगा भैया, बी अपॉन साइन ओमेगा, और इसको माइनस सीधा ला देंगे हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस सी, तो माइनस सी अपॉन पी। ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप लोग, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, हाँ कॉस ओमेगा। तो देखिए, एक बार इसको हम लोग इससे इक्वेट करा दें, एक बार इससे इसको इक्वेट करा दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बाई कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी बाई पी। तो यहाँ से जो कॉस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए पी बाई सी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा। सिमिलरली इसको इक्वेट कराएंगे आप, बी अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। तो साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी पी अप माइनस में बी पी अपॉन सी। ठीक है, क्लियर है, माइनस बी पी अपॉन सी। अगर हम लोग क्या कर दें भैया, इन इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर और ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, इसको स्क्वायर करिए आप, हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे पी की वैल्यू निकाल लेंगे, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू यहाँ से ओवर रूट में सी स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से जो कॉस ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, कॉस ओमेगा, जो कॉस ओमेगा होगा यहाँ पर ये माइनस में ए है और पी की वैल्यू हमने ये रखी भैया, तो पी की वैल्यू रख देंगे प्लस माइनस हो जाएगा और सी अपॉन सी ये ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस ए अपॉन ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली साइन ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी वो प्लस माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा बी और ये सी क्या है बी, पी की वैल्यू सी अपॉन और ये सी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से साइन ओमेगा जो हमारे पास आ गया कितना आ गया, साइन ओमेगा आ गया प्लस माइनस बी अपॉन ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास पी पता चल गया, कॉस ओमेगा और ये साइन ओमेगा, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा भैया, लाइन का इक्वेशन हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने क्या कर दिया, इसके फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में इक्वेट किया, तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉस ओमेगा की जगह हमारे पास कितना है प्लस माइनस और ये ए अपॉन ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस वाई, साइन ओमेगा की जगह कितना है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस बी अपॉन ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है सी प्लस माइनस सी अपॉन ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियरली ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, एक बार कुछ करना नहीं है, अगर जनरल फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमारे पास लाइन का इक्वेशन दिया है, तो इसको हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम लोग और पूरे इक्वेशन को चुपचाप डिवाइड कर देंगे, वही नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने इसका रूट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट से पूरे इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा देंगे, तो कैसे हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना इनफ है भैया। ठीक है, थैंक यू।